एक ऐसी बीमारी जो आमतौर पर आप देखेंगे कि बहुत तेजी से महिलाओं को, ठीक है, अपनी गिरफ्त में ले लेती है। एक ऐसी बीमारी जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का भी कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हम अपनी आदतों में चेंज नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं थायराइड जो है एक बार अगर हो जाता है तो जीवन भर हमें परेशान करता है। टाइप्स ऑफ थायराइड क्या हैं, किस तरह का होता है, किस किस तरीके से ये आपको क्योर किया जा सकता है, किस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं, आयुर्वेद में इसके क्या उपचार हैं, और थायराइड की वजह से किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आज जानेंगे और समझेंगे हमारे अमित चौधरी सर से। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा अमित चौधरी सर को। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओवर टू यू। थैंक यू सर। नमस्ते नेचर ऑल ऑफ यू। थायराइड अगर देखा जाए तो अपने आप में लाइफ स्टाइल डिजीज है जो हम जिंदगी जीते हैं, उसका पहलू कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से जुड़ा रहता है। और संडे का सेशन था, कल का सेशन, अगर हम रेगुलर तौर पर अगर योग करते हैं तो थायराइड से बचा जा सकता है। और जिसको थायराइड है उसको क्यूर भी किया जा सकता है। तो योग का बहुत बड़ा योगदान है। जो योग है बॉडी के लिए डिटॉक्स करता है, मेंटली ठीक रह पाते हैं लोग। तो जैसा आज का टॉपिक है थायराइड, थायराइड है क्या? तो सबसे पहले जानते हैं, थायराइड एक ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड बोली जाती है। ये बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड में ये 15 से 20 ग्राम की होती है, और इसका जो शेप और साइज है बटरफ्लाई की तरह होता है। तो ये गर्दन की इस साइड होती है, ये थायराइड ग्लैंड। और इसका मेन वर्क क्या होता है, ये हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। मेनली जो दो हार्मोन है, एक तो ये कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है, और दूसरा क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन में कई कई तरीके हैं, T3 T4। तो हम अगर कॉम्पैक्ट वे में देखें तो कैल्सीटोनिन दूसरा थायरोक्सिन को एक तरीके से प्रोड्यूस करती है। इन दोनों हार्मोन का बॉडी में बहुत अहम रोल है। और इसका कलर जो होता है ब्राउनिश रेड कलर का होता है। इंडिया में देखते हैं तो वुमेन के लिए, वुमेन में बहुत बड़ी मात्रा में थायराइड थायराइड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, डिफिशियंसी होती है। दो ही वजह होती है, या तो थायराइड आपका ज्यादा बन रहा होगा या उसकी कमी होगी। और महिलाओं में मेनली ये ज्यादा पाया जाता है। इसका मेन कारण क्या है, सेडेंट्री लाइफ, न्यूट्रिशन की कमी, और ये मेन रीजन है। और लगभग अगर हम देखते हैं इंडिया के अंदर 42 मिलियन पीपल थायराइड से ग्रसित हैं। और एक तरीके से ये डिसऑर्डर है। और हाइपोथायराइडिज्म 11% होता है। ज्यादातर जो हाइपोथायराइडिज्म होता है मेनली देखा गया, 2% जो है हाइपर थायराइड होता है। ये जो है, अगर इसका मेन फंक्शन देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म में इसका मेन फंक्शन है। इसका जो थायराइड ग्लैंड है, थायरॉक्सिन जो निकलता है, इसका मेन फंक्शन मेटाबॉलिज्म में है। मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। अगर किसी का मेटाबॉलिज्म अगर स्लो होगा तो वेट बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मेटाबॉलिज्म अगर अगर देखा जाए तो एक अपनी लाइफ स्पाइन का मेन पिलर है। तो मेटाबॉलिक को सुधार अगर हम रखते हैं तो थायराइड होने के चांसेस भी कम रहते हैं। अगर किसी के थायराइड में दिक्कत है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। बहुत फास्ट रहना भी गलत है। फास्ट होगा तो उसका अंडरवेट होने के चांसेस ज्यादा रह जाएंगे, कोई एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी। और साथ साथ ग्रोथ ग्रोथ नहीं हो पाती है। आजकल देखते हैं बच्चे वगैरह बहुत डॉर्फ होते हैं, छोटे हो पा जाते हैं, किसी का हाइट वगैरह ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें थायराइड का बहुत, थायरॉक्सिन हार्मोन का बहुत मेजर रोल होता है। रेस्पिरेशन में भी होता है। किसी की हार्ट बीट, मतलब एक तरीके से जो ऑक्सीजन इनटेक है और CO2 बाहर निकालते हैं, तो उसका भी एक मेजर जो है थायराइड ग्लैंड ही कर पाती है। और जब ऑक्सीजन हमें फुलफिल मिलेगी, ठीक, तो अपना ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, हार्ट वर्क ठीक रहेगा। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो कार्डियोवैस्कुलर में भी इसका अच्छा खासा एक अहम रोल होता है। बाकी जैसा मैं बता ही रहा था आपको, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, अगर मेटाबॉलिज्म से जुड़ा ही है। अगर आपका मतलब अगर मेटाबॉलिक ठीक है तो उसका पूरा आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, गैस्ट्रिक सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, फैट वगैरह डिपॉजिट नहीं होगा, वेट वगैरह ठीक रहेगा।
बाकी नर्वस सिस्टम में भी देखा गया है, अगर हम लोगों का डाइजेशन अच्छा होता है, स्ट्रेस 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 एंजाइटी वगैरह नहीं है, तो एक नर्व जाती है वैगस नर्व, जो ऑलरेडी आपका एक डाइजेशन से स्टोमक से सीधे कनेक्ट होती है ब्रेन के लिए। तो इसको सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। साथ साथ अगर देखा जाए तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी इसका अपने आप में बहुत अहम रोल होता है। थायराइड का बहुत अहम रोल होता है। कभी कभी क्या होता है, सुना होगा आपने ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, हमारी जो सेल्स हैं, T4 या वाइट ब्लड सेल्स, जो बॉडी के किसी पार्ट को पर अटैक कर देते हैं, ये सोचकर ये मतलब बाहर से आया हुआ भारी भारी पार्ट है या कोई पैथोजन है। तो कभी कभी हमारी बॉडी ना, अ, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उस पर अटैक कर देती है। उसको हाशमीतो थायराइड कहते हैं। इससे इससे क्या होता है, बिल्कुल प्रोड्यूस बनना ही बंद हो जाता है। कुछ लोगों को ये डिजीज होती है, कहते हैं हम थायराइड ठीक कर देंगे, तब वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बिल्कुल ही खत्म हो चुका होता है। तब डॉक्टर कहता है आपको सुबह उठ के एक टैबलेट लेनी है ये। तो वो कंडीशन देखनी होगी हमें, किस तरीके का थायराइड है, और क्या इसका पुराना फीडबैक क्या रहा है, क्या हिस्ट्री रही है बीमारी की। और कभी कभी किसी केसों में जब थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, तो ऑपरेशन के द्वारा इसको रिमूव भी करा जा सकता है। तो ये कंडीशन है, इसमें थायराइड का प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। जब प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो जो भी हम अपने डॉक्टर नेचर का एक तरीके से सप्लीमेंट्स देते हैं, ठीक है वो और जगह वर्क करेगा, बट थायराइड का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। जब ग्लैंड एक तरीके से डैमेज हो चुकी है, ग्लैंड बाहर आ चुकी है, तब उस चीज को ध्यान में रखते हुए और चीज पे फोकस कर सकते हैं हम। डाइजेशन उसका इंप्रूव कर सकते हैं, हार्ट के रिगार्डिंग कर सकते हैं, रेस्पिरेशन में इंप्रूव कर सकते हैं, बच्चे की ग्रोथ वगैरह किस तरीके से, इन चीजों में हम ग्रोथ कर सकते हैं। बट थायरॉक्सिन हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे अगर ये कंडीशन है तो। अब ये दो टाइप का होता है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। जब हमारी ग्लैंड जो एक तरीके से जो ग्लैंड है, जब इसका प्रोडक्शन कम कर देती है, हाइपो मतलब प्रोडक्शन कम हो गया, हाइपर मतलब अधिक, अगर प्रोडक्शन अधिक हो गया तो इसको पहचाने कैसे, अगर रिपोर्ट नहीं है, तो किसी की अगर एक तरीके से ड्राई स्किन है, तो इसका मतलब हाइपोथायराइडिज्म होगा। और इसमें क्या, जो फेस है ना, एक तरीके से पफी से दिखाई देगा, थोड़ा मतलब स्वेलिंग टाइप की, हल्का सा स्वेलिंग होगी। ये आएगा, हार्ट बीट उसकी स्लो होगी। और जब हार्ट बीट स्लो होगी हाइपोथायराइड में, इसका मतलब थायराइड कम बनना है, थायराइड कम बनना है, तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो गया। जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो बॉडी का जो बॉडी वेट है वो बढ़ेगा, मतलब वजन उसका बढ़ा हुआ होगा। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपका वजन बड़ा होगा। जब वजन बड़ा होगा, डाइजेशन हो नहीं पाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांस पूरे बढ़ जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होगा, जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो बात की शिकायत होगी तो अर्थाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अर्थाइटिस वाले जो अगर पेशेंट है, तो हमें थायराइड का चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से कोलरेट करते हैं ये सारी चीजें। और इसके बाद आते हैं हाइपोथायराइडिज्म। जब ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा होगा तो हेयर लॉस होगा। हेयर लॉस होगा, आपका स्वेटिंग बहुत आएगी, और हार्ट बीट एक फास्ट होगी। ये चीजें हैं, इन चीजों को ध्यान में देना होगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर हमें फिट रहना है, तो हमारा ना तो हाइपोथायराइडिज्म चाहिए, ना ही हाइपर थायराइडिज्म चाहिए। ये दोनों को मेंटेन करता है। अब इसमें अगर रिपोर्ट आते हैं, कुछ लोगों ने अगर रिपोर्ट को देखा होगा, अगर किसी की हाइपोथायराइडिज्म है, मतलब कम है, तो उसका T4 कम होगा। अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो T4 उसका कम होगा। T4 कम एक जो लैब रिपोर्ट होती है उसमें आता है T4 T3 और TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तीन चार चीजें लिखी हुई आती हैं, तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या है। तो उसके लिए सिंपल वे में है, अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो T3 कम होगा, T4 कम होगा, केवल TSH स्लाइटली बढ़ा हुआ होगा, थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा। और उसका वेट लॉस तो हो गई, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और हाइपर
हाइपरथायराइड में तो इसका T4 बड़ा होगा, T3 बड़ा होगा, और TSH कम होगा, TSH कम होगा। तो ये चीज हमें समझनी होगी। ये रिपोर्ट का देखने का एक तरीका हो गया। अब इसके बाद आते हैं डिजीज। डिजीज को किस तरह क्योर किया जा सकता है? सबसे बेस्ट तरीका तो खैर योग है। अगर योग देखा जाए, इसके कई योग होते हैं, जैसे कल सर ने बताया था, तो हमें योग पे ध्यान देना है। उज्जाई वगैरह एक योग होता है। अगर उज्जाई आप रेगुलर करते हो तो थायराइड ग्लैंड पे प्रेशर पड़ता है, तो वहां से काफी इंप्रूव आ सकता है। और साथ साथ अगर देखा जाए तो जो एक तरीके से पोषक तत्व में, उनमें हरी सब्जियां, मतलब एक तरीके से न्यूट्रिशन वैल्यू तो हमें ऐड करनी ही होगी। किसी भी डिजीज को रिवर्स करने के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू का बहुत अहम रोल होता है। तो उसके अंदर हरी सब्जियां हो, बीन्स हो, प्रोटीन्स हो, फाइबर्स हो, ये चीजें अगर हम लेते हैं, और साथ साथ LDL, लो डेंसिटी प्रोटीन वाले हमें सब्स्टिट्यूट लेने होंगे, जिसके जैसे अपना ओमेगा 3 हो गया, फ्लैक्सीड कैप्सूल हो गया, ये LDL को बढ़ाता है, लो डेंसिटी को बढ़ाता है। तो अगर हम ये चीज लेते हैं तो थायराइड में इसमें हमें बेनिफिट काफी मिलता है। और जब अगर हाइपो थायराइड हो गया, तो इसमें अब हमें डाइजेशन रखने के लिए अमल की विविधि वगैरह इस तरीके से ले सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर का भी काफी अच्छा रोल है, और फ्लैक्सीड हो गया। बाकी एलो कचनार तो दी ही जाती है अगर थायराइड में देखा जाए। बाकी जो सामने वाला पर्सन है, उसको साथ साथ जो भी डिजीज है, अगर डाइजेशन की है या हार्ट की है, तो वो उसमें ऐड करा जाता है। आज मैं इतना ही डिस्कस कर पाऊंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अमित चौधरी जी। कुछ बातें करते हैं बेसिकली, जिससे ये लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी हो कि थायराइड क्या है, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। ठीक है, तो मैं एक दो बातों के जवाब चाहूंगा। एक, थायराइड ऐसा होता है जिसमें, और अगर डॉक्टर अजमा भी यहाँ पर हैं तो प्लीज़ रेज हैंड कर दें कि कंफर्टेबल हैं तो बात करने में। तो अमित जी, मैं ये जो समझना चाहता हूँ आपसे कि एक थायराइड होता है जिसमें व्यक्ति पतला होता चला जाता है। कुछ लोगों को ये बात पता होगी, बहुतों को नहीं पता होगी। एक थायराइड होता है जिसमें इंसान मोटा होता चला जाता है। ठीक है, तो कौन यस सा सर। वो थायराइड है जिसमें व्यक्ति पतला होता है, कौन सा वो थायराइड है जिसमें मोटा होता है, या दोनों थायराइड एक ही होते हैं? नहीं नहीं, ये दो तरीके से कैटेगराइज है, एक हाइपोथायराइड और एक हाइपर। हाइपो मतलब कम। अगर थायराइड कम बनना है तो इसमें क्या है, मोटा होता जाएगा। क्योंकि सीधा तरीका है, अगर आपके अंदर थायराइड की मात्रा कम है, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, तो आपका डिस्टरबेंस हो जाएगा, डाइजेशन ठीक नहीं हो पाएगा। डाइजेशन ठीक नहीं हो तो वेट वेट आपका बढ़ेगा, मोटा होता चला जाएगा। ठीक है, अगर मतलब आपने कहा कि, दोबारा नाम बताइए, कौन से थायराइड में पतला होगा वो हाइपो शब्दों? हाइपो हाइपो जिसमें कम कम आएगा, कम बनेगा, तो मतलब डाइजेशन अपना कम बनेगा, तो जठराग्नि काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी, तो एक तरीके से वेट बढ़ेगा ही, अपना कंज्यूम नहीं हो पाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया तक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, फैट में डिपोजिट हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म का बता रहा हूँ सर मैं। तो ठीक अगर है, कम है, इसमें थायराइड कम है, तो वजन बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, और इसमें वो थायराइड कम है तो वजन बढ़ेगा? यस सर। वजन बढ़ेगा थायराइड कम है तो, और थायराइड ज्यादा है तो थायराइड, वजन कम होगा? हाँ, अगर थायराइड ज्यादा है तो वेट लॉस होगा, पतला होगा। ठीक है, ठीक क्योंकि है, एक बात क्लियर हो गई। उसकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगी। अगर कोई चीजें, अगर फायर अगर बढ़ जाए, तो मतलब बार बार भूख, तब भी कहते हैं, बहुत से लोग खाते हैं पर फिर भी उन्हें लग नहीं रहा है, तो उनका क्या है कि मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा है, हो सकता है वो हाइपर थायराइडिज्म के शिकार हों। ठीक है, और क्लैरिटी पे चले जाएंगे इसमें भी हम। कोई भी 5 प्रोडक्ट सजेस्ट करिए जो थायराइड में आप देते हैं। सबसे पहले तो सर एलो कचनारी है। ठीक है। इसके साथ साथ फ्लैक्सीड ऑयल दिया जाता है। ठीक है। अगर किसी का हाइपो है, तो उसके लिए देखा जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, अमल की विविधि वगैरह ये दे सकते हैं। और एक व्हीट वार्लिक रस का बहुत अच्छा इसमें रोल है। वीट बरले का अच्छा रोल है। एक बात जानना चाहूंगा, हम्म। अमल की विभक्ति को आपने बोला कॉन्स्टिपेशन का टाइम दे सकते हैं, तो क्या अमल की विभक्ति हम्म। कॉन्स्टिपेशन को में हेल्प करेगी उसकी? हाँ, उसका डाइजेशन को इम्प्रूव इम्प्रूव करा जाएगा अगर, क्योंकि ठीक अमल है। की विविधि क्या है कि एक तरीके से बात पित्त कफ तीनों को कंट्रोल करेगी। ओके। ओके।
तो एक बहुत अच्छी बात अमित जी ने यहाँ शेयर करी कि अमल की विभक्ति एक ऐसी टैबलेट है कि किसी व्यक्ति का, और भी एक दो जगह से मुझे यही बात सेम पता चली पड़ी कि जब आपका वात पित्त और कफ बैलेंस नहीं होता है, तो अगर बैलेंस करना हो तो कोई अगर एक टैबलेट बहुत अच्छे से काम करती है तो वो अमल की विभक्ति है। ठीक है अमित जी, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। अजमा मैम की तरफ जाऊंगा और उनसे एक बार फिर से और क्लैरिटी इसमें चाहूंगा कि पतला और मोटे थायराइड में एक बहुत जनरल बात होती है कि कोई व्यक्ति का वजन ही नहीं बढ़ता, वो सूखता चला जाता है, और उसकी परेशानी ये होती है। बहुत सारी लेडीज में ये प्रॉब्लम देखी है, और मुझे ऐसा लगता है अजमा मैम कि पहले ये महिलाओं में ज्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन अभी मैंने मेरे कई सारे दोस्त देखे, ठीक है, जो जेंट्स हैं, पुरुषों में ये थायराइड की दिक्कत बढ़ रही है, और वो पतले हैं तो मोटे हो ही नहीं पा रहे, वेट गेन नहीं कर पा रहे। तो अमित सर जो बता रहे थे, किसमें व्यक्ति थायराइड अगर बढ़ेगा तो उसका वजन कम होगा, या थायराइड कम होगा तो उसका वजन बढ़ेगा, या क्या इसके नाम है, एक बार क्लियरिटी के से और क्लियर कर दीजिए। सब गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सर। मुझे इनवाइट करने के लिए मैं कुछ चीजें शेयर करूँ। सिर्फ सबसे पहले हमें ये जानना है कि थायराइड ग्लैंड काम, जो उसके हार्मोन रिलीज होते हैं ना बॉडी में, काम क्या करते हैं। तो बहुत सारी चीजों को सर ने समझाया है। उसमें सबसे मेन है कि वो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में करवाता है। तो मेटाबॉलिज्म का सब समझ रहे हैं कि मेन आकर डाइजेशन हमारा प्रॉपर होगा, और कोई चीज अगर उस पर काम कर रही है तो थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, T3 T4। और जब हाइपो और हाइपर, इतना ही समझना है। हाइपो में कोई ग्लैंड है जो कम काम कर रही है, और हाइपर में एक ग्लैंड है ज्यादा काम कर रही है। कम काम कर रही है तो हार्मोन को कम निकाल रही है, T3 और T4 को। और ज्यादा काम कर रही है तो T3 और T4 को ज्यादा निकाल रही है। तो हाइपो में अगर हार्मोन कम निकलते हैं तो वो मेटाबॉलिज्म पर कम काम करते हैं, डाइजेशन नहीं हो पाता है। इंसान खाता तो है और वो धीरे धीरे मोटा होता चला जाता है। उसके उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसको भरा भरा सा फील होता है, उसको थकान जल्दी होती है। उसका जो वो खाता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो उसके बाद मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिलता। ये सारी चीजें हम खुद समझ लेंगे कि क्या क्या उसके साथ होता होगा। आप समझते हैं कि अब एक चीज, कई चीजें ना, अ, शायद हम सबको कुछ चीजें पता नहीं होती हैं। आज सुबह ही वो नोटिस किया गया था कि हो सकता है, क्योंकि जब अम्मी चौधरी सर देते हैं तो राशन बहुत ही क्रीज से सब देते हैं। तो अगर कुछ ऐसी चीजें थी कि एकदम से हमें पता चला है, तो शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने सेशन में सब शेयर कर दी। बीच में आया था कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। थायराइड ग्लैंड आराम से अपना काम करने में लगा हुआ है, बट बॉडी ने ही उसका अटैक कर दिया, वो काम नहीं कर पा रहा है, वो हार्मोन नहीं निकाल पा रहा है, और फिर हमारे डाइजेशन में और इस सब में प्रॉब्लम होने लगी। तो अब ये समझेंगे कि हार्मोन निकलते हैं सबसे पहले हमारे तीन जगह से। जैसे बीच में ये भी कहा कि जब आप रिपोर्ट देखते हैं कि तो T3 T4 और TSH लिखा होता है। और जो भी पेशेंट होंगे यहाँ पे, यहाँ जितने लोग हैं उनमें भी होंगे, उनकी फैमिली में भी होंगे, और भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं। तो उन्हें फिक्र रहती है TSH कैसे आया है, मेरा TSH ज्यादा आया है। यानी मतलब जो जिसको थायराइड रहने लगता है वो सिर्फ TSH कराना चाहता है, यानी कि T3 T4 बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है TSH कैसा आता है। वो कभी आप देखते होंगे रिपोर्ट में ना, TSH 5 के आसपास तक होना चाहिए इतना। तो वो 19 26 120 300 500 इतने तक लोगों का देखा गया है। बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 20 तक भी अगर किसी का है तो वो उसका मतलब कंट्रोल नहीं रह पा रहा है। तो सबसे पहले ये समझ लेंगे कि TSH क्या है, ये थायराइड ग्लैंड पे क्या कर रहा है। तो तीन जगह से हार्मोन निकलते हैं। एक सबसे ऊपर होता है ब्रेन में ही पार्ट, हाइपोथैलेमस। एक और ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। एक और हो मतलब थायराइड ग्लैंड। थायराइड को हम सब सभी जानते होंगे कि हाँ, गले में होता है। तो जब थायराइड ग्लैंड पर अटैक हुआ था, ऑटोइम्यून अटैक हुआ था, उसने अपने हार्मोन अच्छे से नहीं निकालने शुरू किए थे, तो T3 T4 कम बनने लगा, वो अच्छा नहीं होता था।
अब वो बॉडी को ये लगा कि फिर कुछ उसको यही मतलब जो काम शुरू से बताया गया वो है कि ऑटो इम्यून से उसका अटैक हुआ है इसलिए नहीं। वो तो जहां से ये सूचना है कि हार्मोन को ज्यादा बनाओ वहां पे काम होना शुरू होता है। तो टीएसएच वो हार्मोन होता है जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी थायराइड को स्टिमुलेट करो कि वो हार्मोन को रिलीज करे। तो टीएसएच को रिलीज करता है, उससे भी ऊपर हाइपोथैलेमस, वहां से भी एक हार्मोन निकलता है। तो वो हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड पर सिग्नल भेजता है कि हार्मोन निकालो, थायराइड स्टिमुलेटिंग टीएसएच। टीएसएच रिलीज करो, ज्यादा बनाओ, वहां पे जो ग्लैंड है वो अच्छा काम नहीं कर रही है, T3 T4 अच्छे से नहीं बना रही है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ढेर सारा सा टीएसएच निकालने लगती है। तो फिर वो उसको कहती है T3 T4, लेकिन वो तो काम नहीं कर पा रही थी, पहले ही नहीं बना रही थी, कितना भी टीएसएच आप निकालते हो वो तो फिर भी नहीं बना पाएगी। तो इसलिए बड़ी कंफ्यूजन वाली रिपोर्ट होगी। हाइपोथैलेमस हाइपोथायराइड लिखा होगा, सॉरी फॉर दिस। मैम अगर आप चल रहे हो ना तो बैठ जाओ एक जगह ना। मैं बैठ के तो कर रही थी लेकिन वो यहाँ पर था तो सब। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे बॉडी वो टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को निकालती रहती है, वो बढ़ता रहता है। इधर थायराइड ग्लैंड वो बना नहीं पा रही थी ग्लैंड को, तो बॉडी का अभी काम क्या करवाना था उससे, जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन थे जो मेटाबॉलिज्म पे काम कर रहे थे वो। लेकिन हमारी अंग्रेजी दवाई तब टीएसएच को ठीक करो, इससे हार्मोन निकालो, उस पर वो करते हैं। इससे ज्यादा बेटर है जो हमारे उससे काम होने थे, थायराइड थायराइड ग्लैंड के हार्मोन जो बॉडी पर काम करने थे वो सही से होने लगे सारे। तो हमारी जो एलिसचनार है वो उसमें एक तरह से इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी, मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए, डाइजेशन को ठीक करने के लिए, जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हर चीज के लिए वो काम करती है। तो सर ने पूछा था कि कौन कौन थे, तो जो जो काम होने थे एक एक काम वो भी करवाते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज है ये सॉरी। तो हम इम्यूनिटी बूस्टर जरूर देंगे। बीच में सर ने बताया था कि बीच जैसे उससे ना एक उसका भी कनेक्शन है विटामिन D3 का। तो हम बोन्स के लिए कैल्शियम विटामिन D3 इस कंडीशन में जरूर दें। और मेटाबॉलिज्म के लिए जो सबसे पहले वीट एंड बार्ली सबसे ज्यादा जरूरी है वो जरूर दें। और उसका अपना अपना सिम्टम हो सकता है, जब बहुत ज्यादा दिन की हो जाती है तो आईबीएस वाली कंडीशन भी हो जाती है कि लूज मोशन भी आते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। मोटा है तो उसको ओबेसिटी के लिए भी दें। ये सारी चीजें हम इसमें दे सकते हैं, और एलोपैथी से सबसे ज्यादा बेटर काम करता ही है। थैंक यू सो मच सर। और भी अगर हम कुछ लोगों से पूछ सकते हैं, क्योंकि तो थायराइड पे भी मुझे हम। मुझे जो बेसिक और मोटी बात समझ में आई वही सब लोगों को समझ में आई होगी कि जब हाइपोथायराइड होता है किसी व्यक्ति को तो उसकी ग्लैंड कम काम कर रही होती है, सही से प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा होता है, भूख ज्यादा लग रही होती है। और आपने कहा कि हाइपोथायराइड जब होगा तो व्यक्ति मोटा होता चला जाएगा, राइट? जी, हाइपो में ही। हाइपो में मोटा होता चला जाएगा और जब हाई पर होगा, ठीक है, तो फिर वो पतला होता चला जाएगा। यही है ना? हाइपर बिल्कुल ऐसा ही है सर, यानी कि ग्लैंड बहुत ज्यादा हार्मोन बना रही है और बार बार मेटाबॉलिज्म उसका बिगड़ रहा है। वो अच्छा नहीं कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो रहा है, वो तो खाना जैसे ही खा रहा होगा वो सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सेस में एक्शन होने लगेंगे और वहां भी उसको प्रॉब्लम होगी। वो पतला भी रहेगा, हर काम उसका सही से नहीं हो रहा होगा, वीक होने लगेगा। तो बहुत कम देखने मिलते हैं हाइपर के ना सर, बहुत ज्यादा कम लोग होते हैं। अगर ठीक है। 100 पेशेंट में से एक या दो हमारे पास हाइपर वाले आते हैं। ठीक है, अमित चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ, जैसे मैम ने बताया कि हाइपर वाले बहुत कम है, 1 या 2% होते हैं, और जो हाइपो वाले हैं 10 से 11 होते हैं। तो डॉक्टर नॉर्मली जो टैबलेट देता है
थायराइड की जो कमी हो गई, डिफिशियंसी, हाइपो वाले पेशेंट के लिए देता है, थायराइड बढ़ाने के लिए देता है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा किसी भी रीजन से। तो ठीक है। नॉर्मल क्या है, अगर देखा 1-2% ही है हाइपर वाले। अच्छा। ओके। तो आज हमें एक बात की क्लैरिटी हो गई कि जो थायराइड होता है उसमें हाइपो वाले बहुत ज्यादा होते हैं और हाइपर वाले कंपैरेटिवली कम होते हैं, 2-3-1% ही होते हैं। अजमा मैम ने और अमित चौधरी जी ने दोनों ने एक बात सब लोगों को ये शेयर करी जिसकी क्लैरिटी आप सब लोगों को हो गई होगी। जब थायराइड का कोई पेशेंट आपके सामने आए तो आपको सबसे पहले एक टेबलेट जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, कोई जैसे ही थायराइड बोले तो एलोए कचनार है। ठीक है, इसके साथ आप फ्लेक्सीड दे सकते हैं। अगर वात पित्त कफ बिगड़ा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, किसी और प्रकार की दिक्कत है तो अमल की विभक्ति दे सकते हैं। या फिर थायराइड वाले पेशेंट को कई बार डायबिटीज भी होती है तो डायबिटीज की टेबलेट देंगे, एलोए कचनार आप साथ में लगा देंगे। या फिर थायराइड वाला व्यक्ति कई बार बीपी का भी पेशेंट होता है, ऐसे भी केस बहुत सारे सामने आएंगे। तो आप या तो हेल्दी हार्ट दे रहे होंगे या BP9 दे रहे होंगे, उसकी दिक्कत को समझते हुए कि उसको प्रॉब्लम मेन क्या है, कॉज क्या है। और उसके साथ साथ में अगर उसको थायराइड है तो आप उसको फिर एलोए कचनार तो देंगे ही देंगे। ये तो एक वो पहली टेबलेट है जो आपको एलोए कचनार देनी ही देनी है। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा कि उसका थायराइड कितना है। तो एलोए कचनार की आप दिन में 2-2 टेबलेट भी 2 बार रिकमेंड कर सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर कहते हैं। खाली एक एक टेबलेट नहीं देनी, दोनों बार खाने के बाद 2-2 टेबलेट भी आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। अभी हमारे अमित चौधरी जी या अजमा मैम, एक बार रंजीत सिंह जी का ये कहना है कि जो थायराइड के केस में आप टेबलेट देते हैं, ठीक है, या जो मेडिसिन देते हैं वो मोटी मोटी 3-4 जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो अमित चौधरी जी आप भी कर दीजिए, अजमा मैम आप भी कर दीजिए। बाकी हमारे बीच वो साथी जिन्होंने थायराइड के ऊपर रिजल्ट लिया है, किसी को थायराइड का प्रोडक्ट दिया था, क्योंकि शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी यहाँ पर होंगे, या फिर क्या बोलते हैं डॉक्टर SK यादव जी भी यहाँ पर हो सकते हैं, या और भी कोई जिसने थायराइड का प्रोडक्ट लिया है, एक बार रेज हैंड कर दीजिए जिससे कि हम ये बात कर पाए कि उन्होंने थायराइड का तो प्रोडक्ट किसी व्यक्ति को दिया था तो किस तरीके के रिस्पॉन्स, किस तरीके का रिजल्ट आया और कितने टाइम में आया। तो अपना रेज एक इसमें बार ये, हैंड कर दीजिए। हाँ, जैसे सर पूछ रहे थे कि थायराइड का पेशेंट है तो उसको क्या ऐड करना है, तो ये देखना है कितने टाइम से है। रिपोर्ट नॉर्मली निकलवाते ही है डॉक्टर, होती है। अगर उसका काफी पुराना है तो स्टार्टिंग 2 टेबलेट से कर सकते हैं हम खाने के बाद। एलोकसना टेबलेट 2-2 देनी है आफ्टर फूड, और साथ साथ तो फ्लैक्सीड। हाँ, आप, और ये डेफिनेटली निश्चित है, अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो निश्चित है, मतलब ये समझो 99% कह रहा हूँ, उसको बीपी की शिकायत होने की चांसेस है। कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा, ओवरवेट होगा ही होगा। तो ये जो पहलू हैं ये साथ लेके चलते हैं। थायराइड ऐसी बीमारी है जिसे बहुत आदमी बहुत इजी हल्के में ले लेता है, बट ये एक जो है ना, एक तरीके से बीमारियों का बास्केट है। तो इस उसके साथ साथ जो उसको डिजीज है, मान लो शुगर है तो शुगर वाला हम बकेट उसके साथ ऐड कर देंगे। किसी का ओवरवेट है तो ओवरवेट वाला, पर ये 2-3 निश्चित हैं आपको। एक एलोकचनार हो गई, आपकी फ्लैक्सीड हो गई, और आपका अमल की विविधकी, ये 3 दोगे तो आप निश्चित ही 1-2 महीने में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। बाकी उसको जो डिजीज है वो 100% होंगी ही होंगी। ओवरवेट ठीक है। 100% होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, लीवर की शिकायत होगी, शुगर होगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच अमित जी, बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अभी हमारे बीच में डॉक्टर SK यादव जी हैं, आपको अनम्यूट किया है सर, प्लीज। जी सर, नमस्ते नेचर। नमस्ते नीचर। सर, थायराइड के केस आजकल अक्सर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और उसमें थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। जो हम लोग का एलोकेचनार टैबलेट है वाकई थायराइड के केस में बहुत अच्छा काम करता है। अगर उसके साथ अमल की विभिक्ति और हरितकी मिलाते हैं तो और शानदार रिजल्ट लेकर के आता है। कारण क्या है कि अमल की विविधकी और हरित की जो टॉबलेट हम लोग का है, कफ पित्त वात तीनों को बैलेंस करता है। और समस्या शरीर में तभी आती है जब कफ पित्त या वात का बैलेंस बिगड़ता है। चाहे समस्या कोई भी हो, लेकिन जब उसके तह में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि उसका कफ पित्त वात कोई ना कोई इनबैलेंस है। और जैसे ही हम उसको बैलेंस करते हैं, थायराइड हो या कोई भी समस्या हो, जल्दी सुधरता है। और उसके साथ हम लोग जो कचनार देते हैं, कचनार का बहुत बेहतर रोल है थायराइड में। जैसे आपने कहा कि कभी कभी 2-2 टैबलेट देना पड़ते हैं, तो केस के हिसाब से हम लोग को देखना पड़ता है कि 1 टैबलेट देना पड़ेगा या 2 टैबलेट देना पड़ेगा। हाँ, साथ में अगर अमेरिकी विभेद की नहीं है तो त्रिफला जूस भी है, वो हम दे सकते हैं। दोनों एक ही है,
अमल की, विहत की, हर्त की और त्रिफला जो है एक ही है, और वो लिक्विड फॉर्म में है और ये टैबलेट फॉर्म में है। दोनों का गजब का रिजल्ट है। तो थायराइड के केस में हमने कई रिजल्ट लिए हैं, अमल की, विहत की, हर्त की के साथ एलो का चनार चला करके। कभी कभी किसी किसी को वृद्धि वाटिका भी चलाना पड़ता है केस के हिसाब से। वृद्धि वाटिका भी अच्छा रिजल्ट देता है उसके साथ। हाल में ही हमने 2 रिजल्ट लिए हैं, और काफी पुराने पेशेंट थे जिनको 5 साल से रह रहा था, और काफी इलाज कराए लेकिन कहीं क्योर नहीं हुआ। हमने उनका अभी क्योर किया है। तो हमारे तरफ से ये इन्फॉर्मेशन है कि थायराइड के केस में अमल की, विविध की, हरित की जरूर ऐड करें, और साथ में एलोकाचनार ऐड करें। उसके बाद जैसे बीमारी हो वैसा दवा ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। और एक नई बात अभी आपको पता चली होगी कि एलोय कचनार के साथ जब अमल की, विभक्ति, हरित की देते हैं तो ज्यादा काम करती है। लेकिन अगर ये ना हो तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप एलोय कचनार के साथ अगर त्रिफला किसी को भी यूज करवाते हैं तो बहुत कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। मैंने एलोय कचनार के साथ त्रिफला ही हमारे एक दोस्त हैं उनको यूज करवाया था, ठीक है, बड़े कमाल के रिजल्ट मिले। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीजें हैं। अमल की, विभक्ति, हरित की आप दें, ये त्रिफला जूस आप दें, एक ही काम करते हैं। और इसके साथ साथ अभी आपने देखा कि आपके चैट बॉक्स में, ठीक है, अजमा मैम ने शेयर कर दिया है कि आप उसको, और उसमें ये भी देखा जाएगा जैसे कि बहुत मोटा है, अब मैम ने लिखा है स्लिम फिट। अब व्यक्ति बहुत मोटा है, लेडी बहुत मोटी है, ठीक है, हार्मोनल इम्बेलेंस है, या फिर थायराइड की वजह से वो हेल्दी हो गई हैं, वो पतला भी होना चाहती हैं, तो मैम ने इसलिए स्लिम फिट भी लिखा। ठीक है, वीट बार्ले डेफिनेटली अच्छा काम करता ही करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे बोले सर मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थायराइड है, कुछ और है ही नहीं, तो आप अगर उन्हें एलो कचनार और अमल की विभक्ति दे देंगे तो भी सारा काम हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा मोटा भी हो चुका है, या बीपी की शिकायत भी उसके अंदर आ चुकी है, या शरीर बहुत गिरा रहता है, थकान रहती है, तब जरूरी हो जाता है कि आप उसे इम्यूनिटी टेबलेट भी दें, या इम्यूनिटी ड्रॉप भी दें, इम्यूनिटी प्लस जूस भी दें। विटामिन D3 की भी जरूरत हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती हमारी चली जाती है तो विटामिन D की डेफिशिएंसी हो जाती है, सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा ले नहीं रहे होते, तो कैल्शियम, विटामिन D की जरूरत भी हो जाती है। तो हमें ना हमारे सामने वाले व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि वो किस पोजीशन में है। हम 25 साल की एज में किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, या हम 45 साल की किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, ये समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस केस के अंदर हो जाता है। एक बात और दोस्त, थायराइड का बहुत 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 ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट थायराइड में है आपके योगा का। थायराइड के अंदर जब आप बात करते हैं तो आप, मैं किसी भी व्यक्ति को आज तक पर्सनली मैंने काउंसलिंग करके करीब 4 लोगों को, 5 लोगों को हार्डली थायराइड की मेडिसिन दी होगी, सजेस्ट किया होगा। मैंने हर व्यक्ति को उज्ज्वल श्वास लेने के बारे में, कपाल भाती के बारे में, ठीक है, अनुलोम विलोम के बारे में बताया। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है, नंबर 1 का आप ध्यान रखिए, उसको एक बार जरूर आप देखिए, वो है उज्जवई। जब आप अपने कंठ से सांस को खींचते हैं, ठीक है, गले से खींचते हैं, और आपके सांसों में, गले में एक तनाव आता है, स्ट्रेस आता है, जैसे समुंदर की लहरों के बीच में जो आवाज आती है, जब वो आवाज आपके गले के अंदर आती है, ठीक है, तो आपकी जो थायराइड की, जिन बहुत देर से ग्लैंड के बारे में बात करी जा रही थी, उनमें एक स्ट्रेस आता है, एक तनाव आता है, और वो प्रॉपर वर्किंग करनी शुरू करते हैं, उनकी फंक्शनिंग होनी स्टार्ट होती है जब आप ऐसा लगातार 2, 4, 6, 8 महीने करते हैं। तो उज्जवल एक ऐसा प्राणायाम है जो बना ही, या जिसकी खोज ही थायराइड के लिए हुई है, या उसकी खोज ही इन दोनों ग्लैंड के लिए हुई है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जब हम किसी को थायराइड के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, और वो व्यक्ति या वो महिला या वो जो भी हैं, वो बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, वो पिछले 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से थायराइड की या तो दवा ले रहे हैं, या थायराइड से परेशान हैं, आप ऐसे व्यक्ति को सजेस्ट कर रहे हैं, या कोई नया व्यक्ति जिसे 6 महीने पहले ही ये पता चला है उसे थायराइड हुआ है, तो आप अपने लोगों को स्पेशली इस मेडिसिन के साथ में डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेंगी। एक छोटी सी बात और सजेस्ट करें कि आप डेली बैठकर 5 मिनट उज्जवई का अभ्यास करें। जब जब वो उज्जवई का अभ्यास करेंगे तो उनके गले में, उनकी इन ग्लैंड्स के अंदर एक तनाव आएगा, स्ट्रेस आएगा, पेन सा होगा हल्का हल्का। लेकिन अगले 2, 4 महीने में शुरुआत में भारी लगेगा, लेकिन 10, 15 दिन बाद इजी लगना शुरू हो जाएगा, और आप देखेंगे कि अगर वो ये दोनों काम करते हैं तो इतनी शानदार रिपोर्ट्स, इतने शानदार रिजल्ट मिलेंगे कि ये भी प्रबल संभावना है कि उनका थायराइड
फिर आगे चलकर चाहे वो आयुर्वेदिक हमारी टैबलेट है या फिर वो कोई भी एलोपैथी की टैबलेट है, उस पर डिपेंड ही ना करें, और वो खाली अपने प्राणायाम से, अपने योग से ही अपने थायराइड को बिल्कुल बैलेंस कर लें। और ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल आज पूरी दुनिया के अंदर हैं। तो आप ज्यादा बेहतर जानकारी के लिए उज्जवल किस तरह से किया जाता है यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा कोई और रिजल्ट है तो आप शेयर कर दीजिए, अन्यथा आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। बहुत अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है कि आपने वास्तव में कुछ नया थायराइड के बारे में जाना होगा। ठीक है, और अगर आपने जाना है, ठीक, तो आप एक बार, और अगर आपको अच्छा लगा, आपको चीजों में क्लैरिटी आई, तो एक बार यहाँ लिख दीजिए कि सर क्लियर हो गया। अगर आपको क्लियर है, ठीक है, थायराइड के बारे में आपको नई नॉलेज मिली है, आपको प्रोडक्ट के बारे में सही पता चला, तो एक बार फटाफट से लिख दीजिए, कहना श्रीकांत जी का या तो मजा आ गया या क्लियर हो गया, जो भी है। ठीक है, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। तो इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे मॉर्निंग मंत्रा सेशन के अंदर। और अभी तो सारा का सारा फोकस जो है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्लियर है, क्लियर है। आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया, क्लियर। और इसीलिए कई बार आज मैंने समझाने की कोशिश करी, क्योंकि हर घर के अंदर थायराइड के लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कौन से प्रोडक्ट देने हैं, मजा आ गया, क्लियर है, क्लियर है, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं सब लोग। अभी मेरा जो सारा फोकस है, मेरा का मतलब हमारा जो सारा फोकस है, ठीक है, वो है आने वाली 25 और 26 पर ट्रेन द ट्रेनर के ऊपर। ठीक है, आप ट्रेन द ट्रेनर में आ रहे हैं, कल श्रीकांत जी ने बहुत सारी बातें आपको शेयर करी। एक चीज की एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बिजनेस प्लान की कैटलॉग और जो हमारे प्रोडक्ट कैटलॉग है अपने साथ लेकर आइएगा। अपना पैड, जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं ना, पैड लेकर जाते हैं, एक पैड खरीद लीजिएगा, एक अच्छा पेन खरीद लीजिएगा, और कुछ व्हाइट शीट, व्हाइट पेपर, करीब 10 व्हाइट पेपर आपके पास होने चाहिए, 10 व्हाइट पेपर, एक पैड, एक पेन। और वहां आकर ये मत कहिएगा सर मैं भूल गया था, मुझे याद नहीं रहा था, मतलब अपने आप को गरीब, असहाय, लाचार, नकारा, या ऐसा मत दिखाइएगा कि मेरे से तो छूट गया किसी वजह से। ठीक है, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल, आप एक जिम्मेदार लोग हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं। और मैं तो ये काबिले तारीफ बात करता हूँ, उन लोगों को दिल से धन्यवाद भी देता हूँ जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्योंकि मौका, अपॉर्चुनिटी सबके पास होती है, लेकिन इनिशिएटिव सब नहीं ले पाते। तो वहां आप क्लियर, क्रिस्टल क्लियर चीजों के साथ आइए, पहली बात। दूसरा, पेपर प्लान की, पेपर जो हमारा बिजनेस प्लान है उसकी बेसिक जानकारी जरूर अपने साथ कैरी कर कर लाइए। बिजनेस प्लान की बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तो इजी हो जाएगा आपको चीजों को कन्वर्ट करना। तीसरा, टाइम का स्पेशली ध्यान रखिएगा। चौथा, आपके पास आपके कुछ प्रोडक्ट जैसे कि आई ड्रॉप, जैसे कि जो क्रीम यूज करते हैं, या डेंटल क्रीम, या फिर हम अपने घरों के अंदर ये वाली जो हमारी क्रीम यूज हो रही हैं, सोप यूज हो रहे हैं, या जो प्रोडक्ट आप खा रहे हैं, वो जरूर हाथ हिलाते हुए, लटकाते हुए, पार्टी है, होटल चल रहे हैं, एक दो दिन खाना खाएं, क्योंकि आपने तो पैसे, खाना तो वहां मुफ्त मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये पैसे जो हैं प्योर और प्योर ट्रेनिंग के हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने साथ में अपने 4-5 प्रोडक्ट लाने हैं, और दोनों दिन की ट्रेनिंग में आप जो भी अपने प्रोडक्ट लाएंगे, अगर आप दूर से आ रहे हैं, बहुत बड़ी बोतल कैरी नहीं कर सकते, तो अपनी टैबलेट ले आइए, वो लाकर आपको अपनी टेबल पर रखने हैं आपके सामने, उसी से डेमो दिया जाएगा। ठीक है, तो वो ट्रेन द ट्रेनर में एक बार और मेंशन कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम लगातार सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच, कल फिर से मिलते हैं एक जबरदस्त नए सेशन के अंदर मॉर्निंग मंत्र में। थैंक यू, नमस्ते निचर। सर, थैंक यू सर। आज आपने बहुत सारा, ये बातें तो सारी हो ही गई हैं। मैंने देखा नहीं था श्रीकांत सर होस्ट नहीं थे, तो अगर श्रीकांत सर आप कुछ वैल्यूबल हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम। नहीं, ऑलरेडी मैम सब कुछ क्लियर है और सभी लोग अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं, तो क्लोज करते हैं आज के सेशन को।